जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। स्वागत है आप सभी का नेक्टर एजुकेशन में। आज हम फिर लेकर आए बायोलॉजी का चैप्टर आनुवंशिकता के टॉप 20 एमसीक्यू की दूसरी शुरू है। आइए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थियों से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु से? तो किससे? चिंपैंजी से। किससे? चिंपैंजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होंगी? कम, अधिक, एक समान, इनमें से कोई नहीं। क्या होंगी? अधिक होंगी। क्या? अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में, या इनमें से सभी? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर हमेशा साफ जल में उत्पन्न होते हैं। कहाँ? साफ जल में। लेकिन ध्यान रखना, मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं, मादा एनाफिलीज, वो गंदे जल में उत्पन्न होती है। जबकि एडीज एडिजिपिटाई, जो कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर, वो साफ जल में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? खारा जल, शुद्ध जल, गंदा जल, इनमें से कोई नहीं। खारा जल, शुद्ध जल, गंदा जल, इनमें से कोई नहीं। अभी बताया साफ जल यानी कि शुद्ध जल। क्या? शुद्ध जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजात अंगों के उदाहरण हैं हमारा हाथ, कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, उपरोक्त सभी। तो क्या ऑप्शन सही होगा? ध्यान देना, समजात अंग में क्या आएगा? हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मटर के पौधों को, चना के पौधे को, सेम के पौधों को, इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन सही होगा बच्चों? इसका होगा मटर के पौधे। आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक अम्ल किसे दिया? नाभिक अम्ल को, सल्फ्यूरस अम्ल को, HNO3 को, या फिर HCl को? किसको दिया? नाभिक अम्ल को। नाभिक अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? 1928 में ग्रिफ्थ ने, 1909 में जोहानसन ने, 1902 में टी बवेरी एवं WS सटन ने, या डी ऑप्शन है 1984 में, 1944 में मैकार्टी ने? किसने दिया था? 1902 में टी बवेरी एवं WS सटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क, डार्विन, अरस्तु, या वाइसमान? किसने समझाया था? लैमार्क ने। ध्यान देना, सर्वप्रथम लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है जीन प्रारूप, जीनोटाइप? याद रखना, दोनों कहलाता। क्या? जीन प्रारूप और जीनोटाइप दोनों कहलाता है। यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन्स और आरएनए के, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, डीएनए तथा प्रोटीन तथा आरएनए के हमारे गुणसूत्र क्या होते हैं? बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, तो डीएनए ही हमारा क्या आनुवांशिक पदार्थ है? किसी ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है, याद कर लीजिए, डीएनए ही हमारा क्या आनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने, लेमार्क ने, मेंडल ने, या फिर ग्रिफ्थ ने? किसने किया था? जॉनसन ने। किसने? जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनाफिलीज किस तरह के जल में रहता है? अभी मैंने बताया, तो डेंगू साफ जल में रहता है, तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला किसमें होगा? गंदे जल में। किसमें? गंदे जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पूछ रहा, अर्धगुणसूत्र, क्रोमोस्टेम, गुणसूत्र बिंदु, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? अर्धगुणसूत्र। क्या? अर्धगुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शरीर अभिकल्प उत्तम है? जीवाणु का, मकड़ी का, मछली का, या फिर चिंपैंजी का? तो किसका? चिंपैंजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन
का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये मैं पहले भी सीरीज में बता चुका हूँ। किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन, संयोजन, विस्थापन या फिर अपचयन। तो क्या उपचयन अभिक्रिया, क्या उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं होता है? आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का रंग या बाल की पराकृति। तो ध्यान रखना, चमड़ी का रंग वंशागत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप अनुपात क्या था? 3:1, 9:3:3, 3:1, 1:1, 1:2:1। तो क्या था? 9:3:3:1। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा दी गई थी? डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, जेम्स वाटसन के द्वारा या फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो किसके द्वारा दी गई थी? डार्विन के द्वारा दी गई थी। ये हमारे थे टॉप 20 MCQ आनुवंशिकता चैप्टर के। बच्चों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।